हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं परसेंटेज पर पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक पर पूरा अच्छे से जान लिया था कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इन फ्रैक्शन और हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इन परसेंटेज। पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, उन बच्चों को भी साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने परसेंटेज का मतलब ही आज तक नहीं समझा। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि सारे बच्चों को साथ लेकर चलें। सबका अच्छा होना चाहिए, एग्जाम सबके लिए, सारे सपने होते हैं कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, जब सपने पूरे नहीं होते तो बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसके लिए मेहनत करें, सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कि हमें क्या पढ़ना है आज। तो कोशिश से करेंगे आज एक टॉपिक पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन परसेंटेज। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बचपन में आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई अगर, जैसे मान लो नंबर ले लेता हूँ मैं 27 को हमको 5 से डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे सर ये तो प्योर फ्रैक्शन है। क्या है ये? इसको बोलते हैं ये तो प्योर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये प्योर फ्रैक्शन। लेकिन सर एक बात बताओ, इसका मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे बना सकते हैं? आप इसको डिवाइड करो, 27 है, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? तो 5 टाइम जाएगा। कितना बच जाएगा? यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो आप बोलोगे इसमें एक बात निकली, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम क्वेश्चन यानी कि भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। तो इसको रखने का जो सही तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में जिसको लिखने का सही तरीका होता है, मिश्रित भिन्न बोलते हैं हिंदी में इसको हम। ठीक है, इसको लिखने का तरीका, जो रिमाइंडर होता है उसको सबसे ऊपर रखिए, जो आपका डिवाइजर होता है उसको नीचे रखो, जो आपका क्वोशिएंट होता है आप उसे इसे रखो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 27/5 को आपने एक नया ही रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, इस परसेंटेज को भी मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछ सकता है। लेकिन हम परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन का मतलब कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे 20% भी, फिर इसमें उन्होंने क्या कर दिया ना, 6.66% को ऐड कर दिया। तो आप बोलोगे ये कंबाइंड हो गया 26.66%, ये चीज आपका कंबाइंड हो गया। ये आपका क्या हो गया? कंबाइंड हो गया। तो एग्जामिनर ना ऐसे अलग अलग नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि 26.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका हो सकता है, हम वो समझेंगे। तो आप बोलोगे 26.66% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या 20 + 6.66% हम नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप बोलोगे सर आराम से लिख सकते हैं। फिर हमने कहा इसको तोड़ लो, इसको तोड़ेंगे तो 20% को कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 20% है, इसको आप 20 कर लो और परसेंट को अपॉन 100 कर लो, तो रेशियो जो आ गया 1/5, यानी 1/5 का फ्रैक्शन आ गया। आप बोलोगे ये तो 1/5 दे दिया, प्लस 6.66 क्या होता है? 6.66% को 1/15 बोलते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाई थी। कैसे? तो आप इसको 1/15 है, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो आपको नहीं पता ये 100 बाई कितना आ जाएगा? 5। फिर आप कहोगे 100 को 5 से क्या करना है? डिवाइड कर दो, सॉरी 15 से क्या कर दो ना, डिवाइड कर दो। तो आप बोलोगे 6 टाइम में जाएगा 90, बचेगा 10, फिर आप बोलोगे पॉइंट लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम में जाएगा 90। तो ऐसे 6.66 ऐसे करके जाता रहेगा। तो आप बोलोगे सर 6.66 है, परसेंट है, क्या मैं उसे 1/15% नहीं बोल सकता? मैंने कहा आराम से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप कहोगे एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 3 × 15 तो बेसिक सिखा रहा हूँ। तो 5 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम पे जाएगा, फिर जितनी बार जाए ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना तो आपका 3 ही आएगा। यहाँ से डिवाइड करोगे तो जाएगा ही नहीं, एक बार जाएगा तो 1 1 × 1 आपका ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो रेशियो आ गया वो आ गया 4/15। 4/15 जो है ना 26.66% का रेशियो। तो बहुत आराम से लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलो फिर एक और ले लेते हैं वैल्यू। हमने कहा 53.33% गिवन है, तो इसको आप तोड़ सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो, कई तरीके हैं आपके पास तोड़ने के। तो आप 20% + 33.33% में तोड़ सकते हैं। मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा होता है ना कि आपको उसके फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती, तो कम से कम आपको तरीका तो पता हो ना किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन लाएंगे जहां आपको दिक्कत होगी, तो पहले से वो चीज सीख कर चलो। आप 20% को क्या बोल सकते हैं? 1/5। 33.3 को क्या बोल सकते हैं? 33.33%। कल वीडियो में बताया था मैंने कि 1/3 बोलते हैं। और 66.66% अगर गिवन हो तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? 2/3। याद रखना है सब चीजें। ठीक है, 1/3। आप एलसीएम ले लोगे, इसको नीचे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अगर आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 15 आ जाएगा। फिर इसको ऊपर ऊपर नीचे करोगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 3 + कितना आ जाएगा? 5 8। तो 8/5 जो है आपका क्या आ जाएगा ना, 53.35 का रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलो फिर अगला देखते हैं। चलो फिर हमने कहा 67
0.5% को देखा जाए तो आप बोलोगे ऐसा नहीं है कि 67.5 को 50 + 17 लिख सकते हो, 50% + 17.5% आप इस चीज को ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहा इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, क्या मैं इसको 87.5% -20% नहीं लिख सकता क्या मैं? आप बोलोगे आराम से लिख सकते हो। फिर 87.5% क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने, 87.5% को हम लोग 7 बाई क्या बोलते हैं ना, 8 बोलते हैं। तो 7/8 को आप परसेंटेज में चेक करके देख लो, क्या सही में इतना आ रहा है क्या सही मायने में इतना आ रहा है क्या? तो हमने कहा 700 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो बोलो कितनी टाइम्स जाएगा, तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 8 जा 64, बचा कितना 6, 0 हो जाएगा। 7 टाइम में जाएगा 56 बचेगा, 4 पॉइंट लगाओगे 0 लोगे, 5 टाइम में चला जाएगा 40। तो आप बोलोगे हाँ सर 87.5% को 7/8 फ्रैक्शन वैल्यू बोल सकते हैं। तो 7 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे 7/8 तो ये आ गया, -20% को 1/5 बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लोगे तो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो कितना आ जाएगा 40, फिर इसमें करेंगे तो 35 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर इसमें आप लेस कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा ना 27/40। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं तो 67.5 की जो रेशियो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 27/40 आ जाएगी। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाकी आप इस चीज़ को बहुत तेज कर लेंगे, बस थोड़ा हमारे साथ लगे रहें, ठीक है। हम थोड़ा सा बेसिक से लेकर आपको बहुत दूर तक ले जाना चाहें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बहुत दूर तक ले जाए फिर आपको नीचे कुछ आएगा। तो मेंस वगैरह मेरा बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तब जाके वहां पे आप कर पाते हैं, ठीक है। चलो, तो हम जो फोकस कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, तो हम मिक्स फ्रैक्शन पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो फ्रैक्शन पर जैसे हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक नंबर ले लेता हूं मैं 43.33%। तो आप बोलो इसे लिखने का तरीका आपके पास ये है कि 50% -6.66% आप ये लिख सकते हैं, पहला तरीका। या तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसे आप 10% + 33.33% है। कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आप रट जरूर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर हर रटे हुए परसेंटेज के वैल्यू ये पूछे जरूरी तो है नहीं, कुछ ऐसा पूछ लेगा टेक्निकल, 1-2 क्वेश्चन नए आ जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो आप निकालना ही सीख लो। बाकी जो एग्जाम में आ सकता है वो लगभग सारा कुछ मैंने करा दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे 10% + 33.33% है, तो इसको क्या 1/10 नहीं लिख सकते, और इसको मैंने सिखाया कि आप 1/3 नहीं लिख सकते। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो क्या आपको नहीं पता कि 13/30 यानी कि 13/30 आपका 43.33 का परसेंटेज वैल्यू नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम जो एक रूट बना है, हमने बनाया था इससे पहले, हम लोगों ने रूट चार्ट ऑफ परसेंटेज पढ़ाया था। आज हम और पढ़ाते हैं, आपको समझिएगा। इस बार कोशिश ये करेंगे ज्यादा निकालना ना पड़े, आप ओरल समझ सके। 33.33 को 1/3 बोलते हैं। अगर हम बढ़ाना चाहें तो 3 से 4 कर सकते हैं रेशियो इसका, अगर घटाना चाहें तो 3 से कितना कर सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं। शायद आपके बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे देखते हैं 37.55% को क्या बोलते हैं, तो आप इस चीज को देख लो ना। देखो 12.5% को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1/8 बोलते हैं। 25% को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको आप 2/8 बोल सकते हो। अगर काट दोगे तो कितना बन जाएगा, ये 1/4। इसको ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे मल्टीप्लाई करो तो दुगना हो जाएगा। फिर 37.5 को अगर आप बोलना चाहो परसेंट में तो 3/8 हो जाएगा। फिर अगर आप आगे चाहो तो 50% अगर निकालना चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 4/8 भी लिख सकते हो, इसको आप चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो। मैं बस बढ़ा रहा हूँ कि 12.5% को 1/8 बोलते हैं, फिर 12.5 ऐड करते चले जाओगे तो रेशियो बनता चला जाएगा। फिर हो जाएगा 62.5% को आप चाहो तो 5/8 बोल सकते हो। फिर आप देखोगे कि 62 हो गया, 62/5 हो गया। फिर आप 75% देख लो, 75% जैसे ही लोगे तो इसको 6/8 बोल सकते हो, और काटोगे तो 3 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर आपका 87 पॉइंट क्या आ जाएगा ना 5%, जो बहुत पहले बताया था मैंने कहा 7/8 होता है। कितना होता है, 7/8। तो यही चीज यहाँ पे हमने देखा है इस चीज को। 37.5 को 3/8 बोलते हैं, तो 3/8 का मतलब पहले अगर 8 था 3 बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगा, पहले अगर 8 था घटा दोगे तो कितना बन जाएगा 5। तो ये बहुत जरूरी याद करना रेशियो को, ठीक है। चलो 40% को 2/5 बोलते हैं, शायद आपको सबको पता है। 40/100 करोगे, काट दोगे तो 2 कितना आ जाएगा 5। तो 40% का जो रेशियो बन जाएगा आपका वो कितना बन जाएगा, तो आप बोलोगे 2/5। पहले 5 था तो 7 कर दूंगा, पहले 5 था, लेस करना है तो 2 यूनिट कम कर दूंगा, 3 आ जाएगा।
50% को 1/2 बोलते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से कितना हो जाएगा 1। इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो की बात कर रहा हूं, और मैंने पहले ही बोला जो चीज ऊपर होता वही आपका इफेक्ट डालता है, घटना है कि बढ़ना। अगर बढ़ाने करे उतना ही जोड़ दो, घटाने करे उतना ही घटा दो। ठीक है, चलो अगला। 60% को 3/5 बोलते हैं। 60% मतलब क्या भाई, 60% गिवन है, फिर आप इसको 60 बाई कितना लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 60 बाई 100 लिख लेंगे। आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा ना 3/5। कितना आ जाएगा 3/5। तो आपको पता है इसको 3/5 बोलते हैं। 60% को हम लोग क्या बोलते हैं 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या, पहले 5 था तो हम 8 कर देंगे, फिर 5 था हमें लेस करना है तो हम 3 लेस कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। अरे यही तो है ना। फिर 62.5%, शायद 62.5% को मैं बता चुका हूं। 62.5% को 5/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 5/8। तो पहले 8 था, 5 बढ़ाओगे 13 हो जाएगा, फिर 8 था 5 घटाओगे 3 हो जाएगा, ये रेशियो बन गया। फिर 75% को, शायद 75% को मैं बता चुका हूं। 75% को 3/4 बोलते हैं। तो 3/4 का मतलब ये हो गया कि पहले 4 था, फिर आप 3 बढ़ा दोगे तो 7 हो जाएगा, घटाने की बात करें पहले 4 था, 3 लेस कर दोगे 1 बन जाएगा। फिर 66.66% को, 66 मैं पहले बता चुका हूं, 33.33% को हम लोग बोलते हैं 1/3। तो आप 66.66% को अगर निकालना हो तो आप क्या बोल दोगे 2/3। ये भी चीज मैं बता चुका हूं। चलो, तो 66.66% को 2/3 बोलते हैं, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा, सॉरी देखो 3 से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा, फिर लेस करने की बात करें 3 से कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। शायद ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक, 80% को क्या बोलते हैं, 80% को डायरेक्टली आप बोल सकते हो ना कि सर 80% है, इसको लिखना चाहे तो 80 अपॉन क्या लिख सकते हैं ना 100, काट देंगे तो कितना आ जाएगा ना 4/5। तो 80% को 4/5 बोलते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 9 हो जाएगा। अगर लेस करने की बात करता तो 5 से कितना हो जाता 1। इसलिए आराम से एक एक स्टेप करके मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको। ठीक है, चलो 83.33% को हम लोग क्या बोलेंगे, चलो 83.33% को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत आसान है, बहुत आराम से कर सकते हैं। 83.33% मतलब क्या होता है, देखो समझो आप अगर इसको चाहो तो क्या 50% प्लस 33.33% नहीं लिख सकते, इसको 1/2 लिख सकते हो, इसको 1/3 लिख सकते हो। एलसीएम ले लोगे तो नीचे तो 6 बन जाएगा, ऊपर 5। 83.33% को 5/6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 5/6। देखो लिखा भी है 5/6। तो 6 से क्या हो जाएगा ना 5 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, 6 में 5 लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बार बार बोलूंगा जितना बढ़ा है बढ़ाकर, जितना लेस का है उतना ही घटाकर, जो बचे वही आपका रेशियो है। ठीक है, 87.5 जो मैं आपको पहले ही बता चुका 87.5, तो आप टेंशन ना लें। 87.5 को हम लोग क्या बोलते हैं 7/8 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग 7/8। देखो लिखा भी है 7/8। तो पहले 8 था, 7 ऐड करोगे 15 हो जाएगा, 8 था आप 7 लेस कर दोगे तो कितना बन जाएगा 1। ठीक है, फिर 100% की वैल्यू 1 ही होती तो 1 ही होगी। तो बोलो मैं 1 था, अब 100, इसको 1/1 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 1/1 लिख सकते हैं। तो 100% बढ़ाने के पहले 1 था तो 1 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आप घटाने की बात करोगे तो पहले 1 था 100%, अब घटा दोगे यार डियर 100% ले लोगे तो हमारे पास 0 ही तो बचेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा तो 0 बचेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, चलो इसका हम लोगों ने लिखा ही नहीं शायद। ठीक है, तो इसका 8 से 15 था तो 8 से 11 हो गया, 1 से 2 था तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 100% है तो 1 से क्या हो जाएगा ना तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 से 0, क्योंकि 1 बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, घटाने को कहेगा तुम घटा सकते हो। ठीक है, चलो 120% को क्या बोल रहे हैं आप देखेंगे। 120% को 120% को अगर आप चाहो तो 120/100 लिख सकते हो। आप लेस कर दोगे तो 6 बाई कितना आ जाएगा 5। बस घबराना नहीं है, बस आपको नॉलेज हो। 6 बाई कितना आ गया 5, तो 5 था 6 ऐड कर दोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 120% बढ़ाने को कहेगा कोई, 120% बढ़ाने को कहेगा, घटाने को कहेगा तो माइनस में चला जाएगा। क्या करेगा माइनस में, तो 5 में आप 6 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ऐसा करेगा, कंडीशन यहाँ पे पूछेगा नहीं लेस करके। 120% क्यों, एक्चुअल में 100% होता ही है, तो इंसान कम अगर करना चाहेगा तो सिर्फ 100% कम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कम कर सकता। बढ़ाने की बात तो कितना भी बढ़ा दो चलेगा, तो यहाँ नहीं बनाएंगे। 125%, 125% क्या बन जाएगा, तो 125% को अगर हम चाहें तो 125 अपन क्या कर सकते हैं 100, काट देंगे तो कितना बन जाएगा 5/4। 25 का टेबल आ रहा हो, काट दोगे तो आ जाएगा। तो 5/4 का रेशियो बन गया 5/4 का। तो 5 से कितना हो जाएगा 5/4 का रेशियो बन गया। तो 4 था 5 ऐड कर दोगे तो 4 से 5 ऐड करोगे तो 9 बन जाएगा। फिर यहाँ लेस करने कोई सवाल नहीं बन सकता। कम आप उतना ही कर सकते हैं 100% तक, उससे कम कर सकते, उससे ज्यादा आप नहीं लेस कर सकते। ठीक है, चलो
तो 133% और ये 150% आपकी जिम्मेदारी है, आप निकाल कर मुझे सिखाएंगे, आप करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर हम आगे कोशिश करते हैं देखने का, समझने का। अभी तक फिलहाल हम लोगों ने ये कर लिया और वही चीजें करा रहा हूं जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप समझते हैं कि बेस ऑफ 7 क्या है। तो भैया कभी कभी क्या होता है ना कि परसेंटेज ना 7 के फ्रैक्शन में भी पूछ लेता है। जैसे 1/7 को क्या बोलते हैं, तो 14.28। 2/7 को क्या बोलते हैं, तो 28.57। कैसे, आप समझिएगा। 1/7 को अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो 1/7 को परसेंटेज निकालो इंटू 100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 100 अपॉन कितना आ जाएगा, 7। तो मैंने कहा ऐसा है 100 को आप ना 7 से डिवाइड करके देखो, तो 14 टाइम में तो चला जाएगा, 14 टाइम में चला जाएगा 98, बचेगा 2। आप पॉइंट लोगे तो 0 आएगा, फिर 2 टाइम पे जाएगा तो आप बोलोगे 14 हो गया, बचा 6, ठीक है, बचा ना। फिर 8 टाइम में जाएगा तो 56 हो जाएगा, बचेगा 4। बस रहने दो। 14.28% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/7। तो सेम आपको ऐसे ही ना सबका आना चाहिए। चलो तो ऐसे ही ना आपको सबका आना चाहिए। चलो देखो, तो आप बोलोगे 1/7 को क्या बोलते हैं, 14.28। 2/7 को क्या दुगना करते जाओ, 14 का 28 हो जाएगा, फिर 42 हो जाएगा, फिर 57 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके जाओगे तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये सब चीजें ऐसी ना एग्जाम में आती है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं इसको याद करने का। इसके बाद वैल्यू चेंज होती जा रही, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो कर तो लोगे आसान, ऐसा नहीं कि हार्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन आप याद कर रखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक। चलो अगला। तो आपने बेस ऑफ क्या समझा, 7। अब समझते हैं बेस ऑफ 11। बेस ऑफ 11 मतलब होता है 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और 10/11। तो ऐसे करके ना आपको सबका निकालना है। कैसे होगा रेशियो, तो आपको लॉजिक बता दूंगा, आप खुद ही सब निकाल लेंगे, मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो आपको पता अगर परसेंटेज में निकालना है फ्रैक्शन को, तो आप बोलोगे 1 में अगर 11 है, परसेंटेज में निकालना है, तो आप बोलोगे सर 100/11 हो जाएगा। तो हमने कहा ऐसा है 100 को आप 11 से डिवाइड कर दोगे, 9 टाइम में जाएगा 99, फिर 1 बच जाएगा, पॉइंट लोगे 0 आ जाएगा, अभी जा नहीं रहा, 1 0 और ले लोगे तो 100 हो जाएगा, फिर 9 टाइम में जाएगा। तो आप बोलोगे 9.09% जो है आपका इसका आंसर आ रहा है। तो इसका जो आंसर आया पहले का वो आ गया आपकी नजर में 9.09%। इसको और बोल सकते हो 1/11%। ये भी तरीका होता है लिखने का इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 2 को देखते हैं, 2 वाले को। तो 2/11 का मतलब भी हो जाएगा 200/11। फिर आप इसको 200 को अगर आप 11 से भाग करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा 18, बचेगा आपका, फिर 1 टाइम में जाएगा 11 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 9, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 टाइम में जाएगा तो आप बोलोगे 88 हो जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, पॉइंट लोगे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 11 जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर आप 0 लोगे, फिर 8 टाइम जाएगा। 18.18% को आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि 18.18% को हम लोग 2/11 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2/11 बोलते हैं। तो 3/11 का क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा समझने के लिए। 3/11 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 300 बाई कितना जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना परसेंटेज में ले जाने का, वही चीज 11 है। तो आप बोलोगे 300 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो कितनी टाइम में, 2 टाइम में जाएगा, 22 बचा आपका 8, ठीक है, 8 बचा। फिर 8 का फिर 0 उतार लोगे, कितनी बार जाएगा, तो 7 टाइम में, ठीक है। तो आप बोलोगे ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 77। फिर कितना बच गया, 3, फिर 0 उतारोगे, फिर 2 टाइम पे जाएगा, पॉइंट लिया 0 उतारा, 2 टाइम में जाएगा। तो ऐसे करके आप फिर ले जाओगे इसको, 22 बचेगा 8, फिर 0 लोगे, फिर 7 टाइम में, तो 27.27% जो आपका हो जाएगा वो इसका हो जाएगा लास्ट वाले का। चलो तो 27.27% जो हो जाएगा आप इसका हो जाएगा। आप देख रहे हो वैल्यू पहले 9 थी, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, ऐसे करके घटता जा रहा है। फिर 4th का देख लेते हैं एक बार। चलो 4/11 का अगर हम देखें तो 400/11 हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फ्रैक्शन का। तो आप बोलोगे हमने 400 को 11 से डिवाइड किया तो 3 टाइम में गया 33, बचा 7, 0 हो गया। फिर 6 टाइम में गया 66, फिर बचा आपका कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आपने पॉइंट लिया, फिर 0 लिया, फिर आप 3 टाइम में ले गए 33, फिर आपका क्या बच गया, तो आप बोलोगे 7 बच गया। फिर 0 लिया, फिर 6 टाइम ले जाओगे 36.66 आ गया। तो आप बोलोगे इसका आ गया 36.36%, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो, यहाँ पे आप देखो ना इस चीज को समझने का। वैल्यू 1 2 3 हुई तो जाहिर बात यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे 8 था, 7 था, 6 था, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो जो चीज यहाँ लिखा है जस्ट यही लिख देंगे 45। फिर 4 था, 5 हो जाएगा, 54, फिर 54 हो जाएगा।
ऐसे तो होगा, वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये घटती जा रही है। फिर अगला क्या हो जाएगा 63.63%। और 7/11 को प्रूव कर लेते हैं। चलो 7/11 अगर दिया है, इसको 100 करोगे, चलो 100 करोगे तो आ जाएगा 700/11। तो आप 700 को 11 से अगर आप करोगे तो 6 टाइम में जाएगा 66 बचेगा आपको 40, फिर 3 टाइम में जाएगा 33, फिर बचेगा 7, फिर पॉइंट लगा के 0 लोगे तो 6 टाइम में जाएगा 66, फिर बचेगा आपका 4, फिर आप 0 लोगे तो कितनी टाइम में जाएगा 3 टाइम। तो 63.33, हाँ सही है, करेक्ट है, हम सही जा रहे हैं। फिर आगे अगर इसको लेके जाओगे आप 8/11 को आगे लेके जाओगे तो आप बोलो कितना आ सकता है यहाँ पे 70। देखो एक वैल्यू बढ़ रही है घट रहा है 72.72%, ऐसे करके आपको जाना है। फिर कितना आ जाएगा 81.81% इसका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको सबको निकालना बेस ऑफ 11 का, आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बेस ऑफ 100 है। बेस ऑफ 100 में आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, जिस वैल्यू के नीचे 100 लग जाए जो ऊपर लिखा होगा वही परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वही आपका क्या हो जाएगा ना, परसेंट हो जाएगा। जैसे 10/100 है, इसका परसेंट बताओ, आप बोलो सीधा सीधा सा 10% हो जाएगा। कैसे? 10/100 है, इसको फ्रैक्शन है, परसेंटेज में 100 से इंटू करोगे तो सीधा सीधा 10% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत हार्ड नहीं है, x और y फ्रैक्शन गिवन है, जहां पे y इक्वल टू अगर 100% है तो x हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, x ही हमेशा क्या करेगा ना, वो आपका परसेंट रिप्रेजेंट करेगा। शायद आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही दोस्तों को बताते रहिए, ऐसे समझते रहेंगे, ऐसे लोगों को बताते रहिए। चलिए, धन्यवाद।